बाबा से बोल दी कि भाई महावीर जी गई है। फिर वो जो उनने थोड़ी देर बाद में कोई लेडीज बोल रही है कि वो अंदर ना रहे, कोई बोल रही है कि खाए हुए, ऐसा ही मतलब सब तरह की बात है। समय गुजारते रहे। हाँ, काफी टाइम हो गया, 4-5 बज गए वहाँ। फिर हमने भी वो बोल रहा है कि भाई 5:15 3-4 बजे का टाइम निकल गया है, 5 बजे बैठाएंगे, 5:15 बजे बैठाएंगे। तो उससे थोड़ी देर पहले ही लाए लड़की को। फिर सिस्टर ने देखी, वो लड़की जो पापा को बताई थी उनके हिसाब से वो लड़की नहीं थी, और वो अपंग थी पैरों से, पता नहीं। जब आपने बोला कि हमने जो लड़की दिखाई है, हाँ, जिसके साथ हमारा रिश्ता होना है, वो लड़की नहीं है, वो लड़की नहीं है। तो उनका क्या कहना है गांव वालों को? गांव वालों ने क्या कि बाबा से बात करो तुम। हाँ। हमने तुम पे विश्वास किया था, इसने ये बात है वो बात है। फिर हमको इधर एक साइड ले गए और कमरा में बंद कर दिया एक में। फिर हमने बोली कि भाई हमने निकालो, बात करो तुम, क्या बात है, कौन है, किसे फर्क पड़ रहा है, कैसे वो बात कर लो तुम तुम्हारे हिसाब से। फिर उनने हमसे बात नहीं की, और वो बाबा है हमारा जो रिश्ता करा रहा श्रीमान जी, वो उनकी तरफ होगा, उनके साथ एक बत्ती लाल जी और बेटा की तरफ होगा कैसे फिक्स से। वो हमसे बोल ही नहीं रहा वहाँ, वो उतनी सी बात की ना, लड़की दिखा लड़की, उस बात के बाद में हमसे बोले ही नहीं वो। और उसके बाद में हम बंद कर दिया, रात में फोन वोन ले लिया, फिर पीटा पार्टी करी, रात में भी करी, सुबह करी, और सामान फामान खुसा लिया हमारा। फिर हमने एक से एक किसी के पास फोन था, उससे गेट खुलवाने की बजाय गेट वेट नहीं खोला उन्होंने। फिर सुबह मुझे निकाल ले गए और मेरे से ठीक बात करेंगे आपसे, बात करके मार, जैसे भी उनकी क्रिया ने मार दी और बेइज्जती की। और मेरे वो श्रीमन क्या नाम है उसको, पटेल का हरी अशोक जी की लड़की है, वो हरी पटेल है, उन्होंने और उनके लड़की को और भी वो तो साथ, यानी कि देखा गया कि आप बोल रहे बड़े बूढ़ों ने जो हरकत करी है, यानी कोई जवान लड़के नहीं थे, 70-70 साल के लड़कों ने, तो वो चीजें जवानों ने मेरे पहले मार दी थी। जवान जो भी उनके लड़के थे 2-4-5, उन्होंने पीछे ले जाके, किसी को पता नहीं है, इनसे की बात करते हैं इनसे कि ठीक है चल जाओ। फिर उन्होंने मेरे मारपीट करी, वो पीछे एक साइड पैसा वैसा जो कुछ उनने उनके कब्जा में कर लिया, मोबाइल मेरे पास कुछ पैसे भी थे 70-80 हज़ार, वो उन्होंने वहीं, उनको भी पता नहीं है। और हमारी बात तो आने ही नहीं दी उन्होंने कि भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और पीट पाट के, यानी कि आपका पक्ष किसी ने नहीं सुना। हाँ, और फिर पैसा वैसा मोबाइल ले ला। कितने घंटे आपको बंधक रखा वहाँ पर? बंधक शाम की 5-6 बजे से सुबह आज शाम की 3 बजे तक रखा है, 24 घंटे। फिर आप कैसे वहाँ से निकल के आए? वहाँ से निकल के क्या, उन्होंने बोला भाई आप पटेल बुलाओ। हमने फिर कि जब आप पटेलों की समझाइश हो जाएगी, उस हिसाब से हम आपके गांव के पटेल बुलाओ, तभी आपको छोड़ेंगे हम। हमने आप पटेलों को फ़ोन किया, मैंने रात सुबह फ़ोन कर दिया, उन्होंने कि भाई आ रहे हैं हम। अब पटेलों के ऊपर भी प्रेशर रहता है भाई, गांव से कोई जीता नहीं जाता। बिल्कुल। तो पटेल भी गए वहाँ पे, तो उन्होंने भी उनसे बोला भाई तुम जो फैसला करोगे उसमें हम मंजूर। उन्होंने हमारी भी 1% भी नहीं सुनी, पटेलों ने हमारे ने भी नहीं बोला, उन्होंने भी नहीं बोला कि भाई ये दोषी है, ठीक है। उसके बाद में मतलब उन्हीं पटेलों ने जो निर्णय लिया चल रही है, तो भी तो वे कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमारा 1% भी काम ले लिया। हम पे तो बस खाली स्टाम्प थे, उन पे सिग्नेचर कराए। तो दोनों तरफ के जो पटेल इकट्ठा हुए, तो क्या उन्होंने एक दूसरे का पक्ष ये तो ऐसे ही है, एक दूसरे का पक्ष उन्होंने हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं। बिचौलिए से पूछा था और उससे पूछा था लड़की वाले से, हमसे कुछ भी बात नहीं की उन्होंने। एक तरह से एक तरफा पैसा खेला, एक तरफ पटेलों ने, और हमसे कोई 1% भी बात नहीं की भाई तुम्हारे साथ क्या किया है, अत्याचार किया, तो इसका कुछ पहले इसका तो बताओ, चल तुम दंड दे रहे हो तो तुम्हारे साथ अत्याचार क्या अत्याचार किया है, कैसे मारे हो, कैसे राखे हो, कुछ बात नहीं। तो ये चीजें क्यों सामने आई है? इस तरह की कोई बातें नहीं। हाँ, कि भाई ऐसी बात क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर उन्होंने बोल दी कि भाई हम हमारे स्तर से कर लेना, यहाँ से फ़ोन करा हमने। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम बोलो हमारा कि हम हमारे स्तर से करेंगे, ठीक है तुम तुम्हारे स्तर से कर लीजिए, लेकिन हमारी थोड़ी बात कर लीजिए उनसे। फिर उन्होंने 1% भी नहीं बोली कि भाई लड़का के साथ में तुम्हें क्या करो, ये भापरी उड़ावो, ये एक एन पे करता है ये, और समाज में बिगाड़ने का काम है। इतनी बड़ी घटना की है उन्होंने जिसकी कोई हद नहीं। अब मैं आत्महत्या कर लूँ, मर जाऊँ आज के लिए, तो ये पटेल और वो कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो ये सारे पटेल जिम्मेदारी लेंगे। पढ़े लिखे की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, समाज में सबको साथ में लेके बात करते हैं। ये किया है, मैं अभी मर जाऊँ, सुसाइड करूँ, मैं
थाई पे जाके अपने बहरा पे जाके तो ये पटेल और वो पटेलों को बुला के ये जिम्मेदारी ले सकते हैं मेरी? इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं करूंगा नहीं, ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ सबके नहीं सामने। देखो सोसाइटी अगर नहीं, ऐसा देखो कुछ हुआ, ये आपकी गलती नहीं है, ये समाज की गलती है, उन बड़े ठेकेदारों की गलती है, बहुत बुरा उनकी गलती है। धोखा किया है उन्होंने हमारे साथ कि आप लड़की पहले तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं आ गया नहीं, देख लेना कल पूरा परिवार सुसाइड कर काम करेंगे, हम यहाँ से सामान नहीं लाई होगी वो तो मैं आ गया भाई साहब शाम को नहीं, शाम को आज हम तक पूरा परिवार ही। नहीं, आप ऐसा कोई भी कदम ना उठाए और आपकी क्या गलती होता है नहीं है। समाज में ऐसे तू कर दिया, ऐसी हरकत की है उन्होंने कि मुझे जीने का कोई नहीं। कोई नहीं है, मैं जीना चाहता ही नहीं अब। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। यही है कि हमारे गांव के पटेल जैसे प्रशासन जो भी चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो हमारी कुछ भी थोड़ी बहुत भी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं मैं मेरे परिवार के साथ में आत्महत्या करूंगा, आज बता देता हूँ। कोई केस दर्ज कराया आपने? केस दर्ज अभी तो नहीं कराया है, शाम को सर आए थे 10-11 बजे, हम शाम को लेट छोड़े थे उन्होंने, शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक 9 बजे शायद हम आए थे यहाँ, शासन ने तो सर आए थे शासन दिया होगा। हम